जिनकी शादी में बहुत रुकावट आ रही है, या फिर उनके काम धंधे में भी काफ़ी परेशानी आ रही है। इसको सर्वकारी सिद्धि के लिए भी कर सकते हैं, और इस साधना को जिनकी शादी नहीं हो रही है वह लोग भी कर सकते हैं। अभी गुरुवार से यानी कि 30 जनवरी से लग रही है गुप्त नवरात्रि, और इस गुप्त नवरात्रि में आप इस साधना को कर कर अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ला सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी सारी विधि बता देती हूँ। एकदम सरल और आसान साधना है, लेकिन इस साधना को करते समय आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको 9 दिन तक एक टाइम खाना खाना है, ब्रह्मचारी का पालन करना है, और आपको साधना के समय पीले वस्त्र धारण करना है। आप सुबह की साधना सूर्य उदय के समय करें, सूर्य उदय से पहले भी कर ले तो अच्छा रहे, और शाम की साधना 11 बजे के बाद करें। 11 बजे के बाद मंत्र का जाप करना है। सुबह प्रातः जो मैंने सत्यनारायण की कथा आप लोगों को बताई, इसको प्रतिदिन आपको करना है। साधना के आरंभ में यानी कि 9 दिन के बाद नौमी के दिन आपको 9 कन्याओं को भोजन करवाना है, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 बार इस मंत्र का, जो मैंने मंत्र दूंगी आप लोगों को, इस मंत्र का 108 बार हवन करना है। जो भी कन्याएं आती है आपके यहाँ 9 दिन के बाद में, या फिर आप पंडित को बुलाकर यह सारी क्रियाएं कर कर, दान दक्षिणा देकर, और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह सारी चीज़ मांग सकते हैं। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए, मैं पूरी जानकारी देने जा रही हूँ सर्व कार्य सिद्धि के लिए। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, चाहे महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, दोनों ही साधना को कर सकते हैं। और जिन लोगों को सर्व कार्य सिद्धि के लिए करना है वह साधक भी इसको कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको घर मतलब गृहस्थ वाले साधक आराम से घर पर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको, जैसा मैंने बताया, मैं जहाँ पर बैठी हूँ यह है एक केले का पेड़। आपको एक केले का पेड़ चाहिएगा। केले के पेड़ के बारे में हमेशा हमारे यहाँ बताया जाता है कि घर से थोड़ा बाहर केला, यदि आपके यहाँ जगह हो तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो केले का पेड़ है वह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पौधा है, और इसकी पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। गुरुवार के दिन से ही नवरात्रि आरंभ हो रही है। तो आप लोग इस साधना को कर कर अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ला सकते हैं। अपने जीवन से जो भी आपके परेशानियां उनको कम कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखकर आप इस साधना को कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को केले के पेड़ का गुप्त नवरात्रि में सर्वकारी सिद्धि के लिए एक साधना देने जा रही हूँ। हर एक प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए यह साधना है। आप इस साधना को कर कर और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते। तो यहाँ है केले का पेड़। केले का पेड़ किस प्रकार से होता है यह तो सभी को पता है। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में केले। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जिस साधना की मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए है जिनकी शादी में बहुत परेशानी आ रही हो, या फिर उन लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियों। यह सर्व कार्य सिद्धि के लिए एकदम सरल और आसान सी साधना है इस गुप्त नवरात्रि में करने के लिए। सबसे अच्छी बात है कि यह गुप्त नवरात्रि गुरुवार के दिन से आरंभ हो रही है। तो यह उन लोगों के लिए काफ़ी फलदायक है जिन लोगों की शादी में काफ़ी रुकावट आ रही है। और आज मैं इसी के लिए आप लोगों को साधना देने जा रही हूँ। यदि आप लोगों ने सही तरीके से इस गुप्त नवरात्रि में इस साधना को कर लिया तो माँ भगवती की कृपा से आपकी शादी भी हो जाएगी। आपके जितने भी कार्य रुके हैं सारे कार्य स्वतः ही हो जाएंगे। इसको सर्व कार्य सिद्धि साधना कहा जा सकता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ सरल और आसान सी साधना है। एक आम इंसान इसको आराम से अपने घर के ऊपर कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको इन क्रियाओं को सही तरीके से करना होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप साधना के मार्ग के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने इष्ट पर और अपने गुरु पर आपको भरोसा है तो आपको 100% साधना में सफलता प्राप्त होती है।
और पूरा एकाग्र मन से हम पूरे श्रद्धा और विश्वास से साधना करते हैं, तभी जाकर हमको साधना के मार्ग पर सफलता प्राप्त होती है। वरना हम पूरे जीवन साधना करते रहे, हमको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। यहाँ मैं खुलकर बोलती हूँ। यदि आप सही श्रद्धा पूर्वक और सही मन से आप 11 दिन या 21 दिन की साधना भी कर लेते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। वरना आप पूरी ज़िंदगी करते रहो, आपको कोल्हू के बैल की तरह कुछ नहीं मिलना है। तो मैं जो आज साधना देने जा रही हूँ यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह साधना गुरुवार के दिन से चालू हो रही है और इसको आप लोग गुरुवार के दिन से कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे बहुत ही शैतान बच्चे हैं, इनको जैसे ही पता चलता है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ कुछ कर रही हूँ तो यहाँ लोग आ जाते हैं और इस प्रकार से मुझे परेशान करते हैं। लेकिन प्यारे भी बहुत हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके खाने पीने का ध्यान रखना, इनकी तबीयत ख़राब होती है तो उस चीज़ का ध्यान रखना, एक माँ की तरह मैं इनका ध्यान रखती हूँ। इन लोगों को इतना भी पता है कि यहाँ लोग जब मुझे इसे दांत से काटते हैं तो इनको पता है कि मुझे दांत ना लग जाए, इतना भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है, इंसानों के 3 महीने के बच्चे में कुछ समझ नहीं होती है, लेकिन इनमें सब समझ होती है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि देसी डॉग को पालना चाहिए, या बहुत ही प्यारे हैं। और मेरे तो सबसे काट लो काट लो काट लो, अभी मैं इनको ऐसा बोलूँगी तो नहीं काटेंगे। और पता है इनको मैं क्या देती हूँ पीने के लिए? मट्ठा देती हूँ। हमारे घर में जो 3 दिन में मट्ठा बनता है 6 से 7 लीटर, तो यहाँ लोग दिन में 2 बार मट्ठे पीते हैं। एक बार चावल खाते हैं और एक बार मैं थोड़ी बहुत रोटी देती हूँ इनको खाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर यहाँ लोग मट्ठा ही पीते हैं। और बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, इतने बदमाश है कि मैं बहुत परेशान हूँ इनके मारे। शाम के समय मेरे बेड के ऊपर, पूरे के ऊपर इतना हिसाब से कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात है, ना तो ये मंदिर के अंदर जाते हैं, कभी कभी गलती से जाते हैं, ना गुरुजी के पास यहाँ लोग इस हिसाब से जाते हैं। इन लोगों में इतनी समझ है, मैं थोड़ा सा इनको डरा देती हूँ तो यहाँ लोग बैठ जाते हैं और बहुत उस हिसाब से बहुत ही प्यारे हैं। और कहते हैं जहाँ पर यहाँ डॉगी होते हैं वहाँ आपकी बहुत सारी परेशानियाँ आपके घर की कम कर देते हैं, आपके घर की सुरक्षा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बीच में यह टॉपिक शेयर दिया क्योंकि यहाँ आ गई थी मेरे पास में। मैं थोड़ी देर नहीं दिखती हूँ तो सोता ही मेरे पास आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनको बुलाती हूँ सारी चीज़ें, और जब इनका मन हो जाता है तो चले जाते हैं। थोड़ी देर इनको मैं प्यार करती हूँ तो यहाँ लोग अपने आप ही चले जाते हैं। तो आप लोगों को इस साधना को कैसे और किस प्रकार करना है, महत्वपूर्ण चीज़ यही है। इसमें ज़्यादा सामग्री भी आपको नहीं चाहिएगी। यह साधना आपको गुरुवार के दिन से स्टार्ट करना है। गुरुवार के दिन से ही नवरात्रि चालू हो रही है और गुप्त नवरात्रि में साधनाओं का काफ़ी महत्व है। लेकिन यहाँ तो आप इसको साधना मान सकते हैं, पूजा मान सकते हैं। आप संकल्प लेकर इसको सही तरीके से 9 दिन तक करते हैं और फिर 9 दिन के बाद में आप पंडित को दान दक्षिणा देकर और 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं तो अच्छे सही तरीके से कर दिया तो 6 महीने के अंदर ज़रूर आपके घर में शहनाइयाँ बजेगी। यह मैं बोल सकती हूँ, मैंने बहुत सारे भक्तों पर करवाया है, उनका काम भी हुआ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा वही चीज़ें देती हूँ जो सरलता से हो जाती है। मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, केले का पेड़। केले का पेड़ भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। केले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की ही पूजा होती है और यह पूजा गुरुवार के दिन होती है। मैं गुरुवार के 7 गुरुवार से भी यह पूजा बताती हूँ और आप लोग नवरात्रि में 9 दिन से इस पूजा को जरूर कीजिए। गुरुवार के दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में, जिस दिन नवरात्रि चालू होती है, सूर्योदय से पहले जल्दी आप उठिए, उठने के बाद में स्नान कीजिए। स्नान कर कर आप केले के पेड़ के पास जाइए, वहाँ थोड़ी साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई कर कर थोड़ा सा पूजा का सामान लाइए। मैं आप लोगों को सामग्री बता देती हूँ। आपको सामग्री में चाहिएगा थोड़ी सी हल्दी, गुड़ के बाद में आपको पूजा के लिए चावल, कुमकुम, मेहंदी। उसके बाद में आपको चने चाहिए, चने और गुड़ भोग के लिए। बाकी आपको हल्दी वगैरह पूजा के लिए। एक शुद्ध
देसी गाय के घी का दीपक, अगरबत्ती, एक आसन और आपको कमलगट्टे की माला चाहिएगी। दूसरा एक सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसका एक छोटा सा गुटका चाहिएगा। अब सूर्य उदय से पहले इस केले के पेड़ के पास जाइए, वहाँ थोड़ी जगह साफ कीजिए। जगह साफ कर कर वहाँ साफ पानी छिड़क कर आप दीपक लगाइए। दीपक लगाने के बाद में आप उस केले के पेड़ की पूजा कीजिए। आप कुमकुम, चावल, धूप, दीप, हल्दी, यह सारी चीज़ें चढ़ाकर दीपक लगाकर और आसन लगाकर पूर्व तरफ मुँह कर बैठ जाइए। बैठने के बाद में आप वहाँ पर एक कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर जो सत्यनारायण भगवान की कथा का जो गुटका है वहाँ रख लीजिए। उस गुटके को वहाँ रख कर उसकी पूजा कर कर आप चना चिरौंदी का भोग लगाकर जो भी आपकी मनोकामना है, यदि आपकी शादी से संबंधित चीज़ है तो आप उसकी उस केले के पेड़ से प्रार्थना कर कर आप कहिए कि मैं श्रद्धापूर्वक अपनी पूजा कर रहा हूँ, आपकी मेरी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति करिए हे दिव्य वृक्ष। यह कहकर आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11 बार वह सत्यनारायण के जो कथा है उसको करिए। करने के बाद में 108 बार जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से आप हवन कीजिएगा वहीं पर बैठकर। आपको हवन में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिएगा। यदि हवन हो सके तो ठीक है, और हवन नहीं होता है तो आप कमलगट्टे के जो माला है उस कमलगट्टे की माला से ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए आपको 11 बार सत्यनारायण की कथा कर कर सच्चे मन से उस वृक्ष से प्रतिदिन 9 दिन तक प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे आप सर्व कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं या फिर शादी वगैरह के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको शाम के समय, सुबह के समय तो आपको इस हिसाब से पूजा करनी है, और शाम के समय आपको जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ इस मंत्र से आपको ज़्यादा नहीं तो 11 माला प्रतिदिन करनी है। 11 माला आपको कर कर और सच्चे मन से शाम के समय प्रार्थना करनी है। शाम के समय आप साधना के समय कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको रात्रि के 11 बजे के बाद केले के पेड़ के पास में जाना है। वहाँ जाकर आपको एक दीपक लगाना है, घी का, अगरबत्ती लगानी है, आसन और पूर्व तरफ मुँह कर कर प्रार्थना कर कर आप भगवती का नाम लेकर और बैठ जाइए। जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ इस मंत्र का आप सही तरीके से कमलगट्टे की जो माला है उससे जाप करते हुए मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो प्रतिदिन आपको 11 माला करनी है, क्योंकि मंत्र छोटा सा ही है। मंत्र है ओम नमो नारायणाय, बस छोटा ही मंत्र है ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र आप करते हुए और जाप कीजिए। जाप करने के बाद में आप 9 दिन तक सच्चे मन से शाम के समय भी उस पेड़ से जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए की। देखिए आज जो वृक्ष है हमको प्रत्यक्ष दिखते हैं, और इनकी साधना के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। हम इन वृक्षों के नीचे सही कार्य के लिए साधनाएं करते हैं तो ज़रूर हमको फल की प्राप्ति होती है। मंत्र का उच्चारण जब भी आप मन में करें तो सही तरीके से करें। 9 दिन के बाद में आपको नौमी के दिन पंडित जी को बुलाकर सही तरीके से सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करवाएं। वहाँ पर एक ही बार करवा दें, और जो आपका ये मंत्र है इस मंत्र से आप हवन करवाएं अपने ही हाथ से, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 9 लड़कियों को यानी कि छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं। जितनी हो सके उनको दान दक्षिणा दें, क्योंकि यह जो साधना है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि सही तरीके से आपने इस साधना को कर लिया तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। इस साधना में आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है। ब्रह्मचारी का पालन करते हुए आपको